नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं यो मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं हर रोज आपकी मदद करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके पोर्टफोलियो पर एडवाइस। कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारी ईमेल आईडी है yomoney@nw18.com। फेसबुक, ट्विटर पर जाएंगे तो ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं। #आस्कआवाज लिख कर दिए रहा है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। फिनसेफ इंडिया के फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मृन, नमस्कार, स्वागत है आपका। और बिना देरी के ज़्यादा क्वेरीज को शामिल करने की कोशिश करते हैं। पहले व्यूअर भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं और अक्षय कुलकर्णी हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। उनसे करते हैं बातचीत। अक्षय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? चलिए अक्षय से कनेक्ट करेंगे, लेकिन तरुण भी हैं एक व्यूअर पुणे से हमारे साथ। तरुण, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। करंटली एक्चुअली मेरे पास करंटली 8 SIPs वर्किंग है, तो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू चाहता था इसका। ओके, सो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 3000 बताइए। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी 5.5 एंड मिराज एसेट 2500 एंड एक्सिस मिड कैप 3000, UTI फ्लेक्सी कैप ग्रोथ 3000, पराग पारिक 5000, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल company growth 3000 and Nippon India small fund 3000. So currently 28K का SIP going on है मेरा, इसको रिव्यू कराना चाहता था। ओके, अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 22। ओके, 22 लाख के पोर्टफोलियो है, 10 इयर्स का होराइजन है और मंथली SIP 28,000 रुपये महीने की चल रही है। इन्होंने फंड्स के नेम ऑलरेडी बता दिए हैं, मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ। ICICI प्रू टेक 5500 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3000 ईच डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप UTI फ्लेक्सी कैप में 3000, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 2500 मेरे एसेट लार्जर मिड कैप और 3000 ईच है ICICI प्रू ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप में। बताइए सजेशंस इनके लिए। तो सबसे पहले तो नमस्ते दीपाली। एंड तो अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो पहले तो देखिए देयर इज अ 20% ओवरलैप बिटवीन द स्मॉल कैप फंड्स। सो जैसे कि आपके पास फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है और आपके पास निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, तो इसमें जो 20% पोर्टफोलियो है वो सेम है। सो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि आप इसको एक में ही कंसोलिडेट कर दीजिए। आपको वैसे इतने सारे फंड्स होने की, आपके पास 8 फंड हैं। एंड एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ज्यादा फंड्स होने से एक्चुअली हमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि वही स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो फिर आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो जो ये फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है, ये आप बेसिकली निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कंसोलिडेट कर दीजिए और SIP उसी में कीजिए। राइट नाउ नेक्स्ट, जो आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड है, लाइक UTI फ्लेक्सी कैप एंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इसमें अगेन 35% ओवरलैप है इन द स्टॉक्स। सो जनरली आई विल ऑलवेज से कि मतलब लार्ज कैप में होने की वजह फ्लेक्सी कैप फंड्स अच्छे रहते हैं, बिकॉज इसमें सब लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर होता है और वैसे भी आपके पास मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो आई वुड से कि जो ICICI ब्लू चिप है, आई विल सजेस्ट कि आप ये मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में मूव कर दीजिए। दैट्स व्हाट माय सजेशन वुड बी। तीसरा, एक्चुअली अभी मैंने देखा कि आपके पास ये ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड भी है एंड इसमें आपका जो सिप का अमाउंट है वो भी काफी ज्यादा है, मतलब कंपेयर टू द अदर फंड्स। नाउ द थिंग इज कि एनी सेक्टर फंड टेंड्स टू बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट? एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स तो वैसे भी आपको सभी फंड में मिल जाएंगे, जैसे आपका ब्लू चिप फंड है या फ्लेक्सी कैप फंड है जो मैंने कहा है रखने के लिए, या मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो भर भर के रहेंगे, राइट? सो आपको एक अलग टेक्नोलॉजी फंड की एक्चुअली जरूरत नहीं है। एंड आई विल जस्ट सजेस्ट कि जहां आप रिस्क ले सकते हैं तो आप उस फंड में डालिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क ले सकते हैं, तो ये जो अमाउंट है ना, जो ये 5500 की जो SIP चल रही है, वो आप जहां आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं आप उन फंड्स में डालिए। या मैं ऐसे कहूंगी, जिस फंड में आप रिस्क लेना चाह रहे हैं
उस कैटेगरी में आप ये अमाउंट आप डाल सकते हैं। ओके, तो क्लियरली राय दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पहले तो बदलाव आप नोट कर लीजिए। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप से निकलने की सलाह है। एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, रेसेट लार्ज मिड कैप में 1.5 करोड़ के आसपास की राशि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो से। बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं किस कैटेगरी ऑफ फंड्स यूजुअली रखने चाहिए, वो बात आपको मृण ने बताई। बात करते हैं अगले व्यूअर से। ब्राशर दत्ता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दत्ता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर पिकिंग अप माय क्वेश्चन। मैम मैं ये बताइए। 4 सवाल पूछ रहा था कि मैंने अभी जनवरी बोलिए। से स्टार्ट किया है 10,000 पर मंथ ओके। के हिसाब से, जो कि फंड्स आप देख पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगले महीने से अगर जॉब लग जाता है तो तब मैं सोच रहा था कि मैं 50,000 पर मंथ और 10% एनुअल स्टेप अप के साथ, मतलब 12 साल में 2.5 करोड़ का टारगेट कर रहा था। तो ये क्या टारगेट मतलब रियली अचीवेबल है 12% रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से? और दूसरा क्वेश्चन ये कि जब मैं 50,000 मतलब इन्वेस्ट करूंगा और या उसके बाद क्या कोई इंटरनेशनल फंड भी ले सकते हैं या कोई गोल्ड फंड ऐसा कुछ? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ मरीन, जो इनका अभी एक्टिव पोर्टफोलियो है। उसके बाद इनके क्वेश्चन के 2-3 पार्ट भी हैं जो इनके टारगेट रिलेटेड हैं, एडिशनल एसआईपी रिलेटेड हैं और गोल्ड फंड की या गोल्ड इन्वेस्टमेंट की भी इन्होंने बात की। पहले मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लेकर आऊँ आपके सामने। तो इनके पास मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम फंड है। यहाँ इनका 1000 की एसआईपी चल रही है, 1000 की एसआईपी चल रही है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में। साथ ही इन्होंने कोटक मल्टी कैप में 2000 रुपये महीना, 1500 महीना कॉर्न फ्लेक्सी कैप में डाले हुए हैं। इसके अलावा जेएम फ्लेक्सी कैप में 1500, 1500 बंधन स्मॉल कैप में, डीएसपी स्मॉल कैप में 1500। टोटल एसआईपी इनकी 10,000 रुपये की है। अभी शुरू किया है तो पोर्टफोलियो की वैल्यू फ्लैट ही है। 2.5 करोड़ का लक्ष्य है 12 साल में। 40,000 की एसआईपी अगले साल से शुरू करेंगे। 10% स्टेपअप भी करेंगे। प्लस गोल्ड को कितनी जगह देनी चाहिए, अगर हाँ तो किस सोर्स के थ्रू, बताइए। तो सबसे पहले जो आपका लक्ष्य है 2.5 करोड़ का 12 साल में, उसको अगर आप स्टेप अप सिप के जरिए भी करते हैं, आपको करीब 1 लाख रुपए महीने का डालना पड़ेगा, राइट? तभी ही वो जाकर इतना अमाउंट बढ़ सकता है। वो इसीलिए क्योंकि जो अभी 2.5 करोड़ की वैल्यू है और जो 12 साल बाद 2.5 करोड़ की वैल्यू है, वो कंप्लीटली अलग है। तो इसीलिए आफ्टर आफ्टर 12 years ऑलमोस्ट द वैल्यू इज गोइंग टू बी 5 to 6 crores, राइट? सो इसीलिए वो लक्ष्य पाने के लिए आपको करीब 1 लाख रुपए महीने के डालने पड़ेंगे। बट अच्छा है कि आपने शुरुआत कर दी है, और आप अच्छा अमाउंट भी सोच रहे हैं आपकी नौकरी लगने के बाद। अब अगर हम आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट आप जो कर रहे हैं आप बिल्कुल ट्रेंड चेजिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पास मोतीलाल ओसवाल 200 मोमेंटम फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप, काफी सारे जो आपके फंड चॉइसेस हैं दे आर बेस्ड ऑन रीसेंट परफॉर्मेंस। अभी भी आप बात कर रहे हैं अबाउट गोल्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गोल्ड का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले 1-2 साल में, तो आप गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्योंकि इक्विटी डाउन है इसीलिए आप गोल्ड के बारे में सोच रहे हैं, राइट? सो सबसे पहले जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, टिपिकली हम रिकमेंड करते हैं कि गोल्ड का जो एलोकेशन है वो करीब 15% ही होना चाहिए। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी जेवर है फॉर एग्जांपल, तो वो भी ऐड करने पड़ेंगे, राइट? तो जस्ट बिकॉज अभी गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा है, इट डजंट मीन कि गोल्ड का हर समय परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और आगे जाके कोई कह नहीं सकता है कि मतलब गोल्ड कितना तक जाएगा एंड इफ गोल्ड विल एक्चुअली कंटिन्यू टू बीट इक्विटी। एक मैंने रिसर्च रिसेंटली देखा था जिसमें बताया गया था कि एक्चुअली गोल्ड हैज बीटन इक्विटी ओनली 35% ऑफ द टाइम ऑन अ 10-year बेसिस, राइट? बट अभी क्योंकि हमें रिटर्न्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसीलिए सबको गोल्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, राइट? सो मैं यही कहूंगी कि डू नॉट गेट इनटू इट जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग गुड परफॉर्मेंस राइट नाउ। इफ इट इज पार्ट ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल and if it ties in with your goal, then only you invest, and that too only up to 15%. अब अगर हम आपके पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं, राइट? तो बिटवीन कोटक मल्टी कैप एंड जेएम फ्लेक्सी कैप देर इज 20% ओवरलैप। सो अगेन मैं कहूंगी कि आप कोटक मल्टी कैप में डाल सकते हैं, ये एक अच्छा फंड है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और
और सब फंड ठीक हैं, बट जनरली आपको इतना इतना डाइवर्सिफाई भी करने की जरूरत नहीं है। एक और बात मैं कहूंगी कि अभी आपको बस 3 महीने ही हुए हैं, राइट? एंड 3 महीने में कुछ वरी होना या पोर्टफोलियो का रिव्यू भी कराना बहुत जल्दबाजी है, मतलब बहुत जल्दी है, राइट? और मतलब 3 महीने में आप व्हाट कैन हैपन इन 3 मंथ्स, राइट? सो आई फील कि अब जब आपने ये पोर्टफोलियो बना के रखा है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन चेंज दैट आई हैव गिवन यू, बाकी का पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्टेड रहें। और मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहता है। हर बार जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो उसका रीजन अलग अलग होता है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट का हर समय परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप बने रहिए, आप ज्यादा चेंजेस मत कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह दी गई है, आपके पोर्टफोलियो को लेकर अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अभय की। इन्होंने ईमेल के थ्रू सवाल भेजा है कुवैत से। 33 साल इनकी उम्र है, 5 करोड़ का लक्ष्य है 20 साल में। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने की एसआईपी लगेगी? फिलहाल आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर प्लान में 10,000 की एसआईपी, 20 ईयर्स का होराइजन। यूलिप्स इन्होंने ली हुई हैं, बेसिकली उनका नाम, उनकी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हैं। वहीं 10,000 एंड मंथली प्रीमियम मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग्स प्लान में 30 ईयर्स। बजाज आलियांज लाइफ गोल एश्योर 10 ईयर्स के लिए 3,000 मंथली, और बजाज आलियांज स्मार्ट वेल्थ गोल 2,500 पर मंथ, और एसआईपी है इनके 15 साल के लिए। तो ये कुछ पॉलिसीज इन्होंने ली हुई हैं। 5 करोड़ का टारगेट है इनका 20 ईयर्स में। बताइए सजेशन। तो मैं आपके पॉलिसी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैंने बहुत बार यही शो में आकर बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसमें नेट रिटर्न जो आता है वो काफी कम आता है। वो इसीलिए क्योंकि इन सब पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चार्जेस रहते हैं, राइट? अब आपका लक्ष्य भी इतना ज्यादा है, 5 करोड़ का, तो मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से अगर आप 12% का रिटर्न लेते हैं तभी भी आपको करीब 1.5 लाख रुपए महीना निवेश करना पड़ेगा, राइट? अब ये जो पॉलिसीज हैं इसमें हम रिटर्न ले सकते हैं एट द मोस्ट 5 to 6%। सो आई वुड जस्ट से कि ये पॉलिसीज बिल्कुल वर्थ नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि अभी आप इसमें से निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं। ये यूलिप्स है या ये एंडाउमेंट है। तो आई विल एक्चुअली सजेस्ट कि आप ये जो चारों पॉलिसीज हैं इसका आप सरेंडर वैल्यू मंगवाइए, आप एक अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाइए, उसमें सरेंडर वैल्यू लिखा होगा, टर्म्स फॉर सरेंडर भी लिखे होंगे। तो उसको देखकर आप थोड़ा इवैल्यूएट कीजिए कि आपको इसमें बने रहना है या अगर आपको लॉस लेकर इसमें से एग्जिट करना है, बट यू इन्वेस्ट इन अ बेटर प्लेस, राइट? सो आई बट certainly these policies are not going to help you reach your financial goal. ओके, अच्छा, तो फिर जैसे अगर हम इनके पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात करें तो कुछ नेम्स अगर स्पेसिफिकली आप इन्हें सजेस्ट कर दें तो कौन से रहेंगे अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो एक इंडेक्स फंड आप ले सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एक एक कैटेगरी में एक एक फंड ले सकते हैं और पोर्टफोलियो बना सकते हैं क्योंकि इनके पास गोल तो इनका 20 साल का है, तो टाइम तो है इनके पास में। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये सलाह रही अभय के लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर की। कपिल देव ने सवाल भेजा है झांसी से। 40 साल इनकी उम्र है, 24,500 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है, 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं। 3 ही फंड्स हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 75 रुपये में है, 11,000 रुपये में एक्सेस मिड कैप में, और एसबीआई स्मॉल कैप में 6,000 पर मंथ। बताइए। अच्छा पोर्टफोलियो है। बहुत बहुत टाइम बाद ऐसा किसी का पोर्टफोलियो देखने के लिए मिला जिसमें बस 3 फंड हैं, तो सबसे पहले तो ये सबसे अच्छी बात है। और एक एक कैटेगरी का एक एक फंड है, तो ये भी एक अच्छी बात ही है कि इतना स्प्रेड आउट वगैरह नहीं किया है। सो आई विल जस्ट से कि करीब अभी अभी जो ये निवेश कर रहे हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से करीब इनका पोर्टफोलियो 60 लाख हो सकता है। अपना पोर्टफोलियो पाने के लिए इनको करीब 75,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज रिमेंबर कि आप जो 10 साल
अभी 1 करोड़ कह रहे हैं, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 1.8 करोड़ होती है। तो सर्टेनली इसीलिए जो अमाउंट हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी हाई है। फंड्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे ही फंड्स हैं, इसमें बने रहें। और सबसे बड़ी बात यही है, देखिए अभी आपके पास 20 साल का टाइम है, तो अभी मतलब मार्केट अभी कैसा जाएगा किसी को पता नहीं, और और नीचे भी गिर सकता है, एकदम से ऊपर भी हो सकता है। जो बहुत बहुत जरूरी है कि आपने 3 फंड अच्छे फंड चुने हैं, इसमें आप लगातार निवेश करते रहें और इसमें आप बने रहें। और एक और बात, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट एवरी ईयर 10% से बढ़ा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेप अप सिप, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपके पास 20 साल का टाइम फ्रेम है, तो आपको काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होकर कॉर्पस जो बनता है ना, इसमें अच्छा बन जाता है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि बने रहें, और जो सिप का जो अमाउंट है वो हर साल आप 10% से इंक्रीज कीजिए। 1 करोड़ का लक्ष्य स्पेसिफिकली इनको हासिल करना हो, इन्फ्लेशन ध्यान में रख के इन्होंने 1 करोड़ का लक्ष्य बनाया हो, तो इनको कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी? क्योंकि इन्होंने क्लियरली पूछा है कि 1 करोड़ हासिल करें तो कितने की एसआईपी शुरू करेंगे? तो करीब आई थिंक 30-40 हजार की एसआईपी तो करनी पड़ेगी फिर भी। ओके। और अगर ये एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करते भी हैं तो इन्हीं फंड्स में इंक्रीज करें, कोई नई कैटेगरी ऐड करें? इन्हीं में ही इंक्रीज कर सकते हैं। एक्चुअली इनको कोई नई कैटेगरी ऐड करने या कोई फंड भी ऐड करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो इन्हीं 3 फंड्स के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 30-40 हज़ार की एसआईपी, 30,000 जैसे बताया ब्रेन ने, 30,000 पर मंथ की एसआईपी करेंगे तो 1 करोड़ के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, और बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है आपके पूरे ही पोर्टफोलियो में। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, मृण अग्रवाल हमारे साथ बनी हुई हैं। लेते हैं अब कुछ और क्वेरीज। अक्षय ने एक सवाल भेजा है। अक्षय कुलकर्णी ने 33 साल इनकी उम्र है, 1.5 लाख की एसआईपी कर रहे हैं, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 60 लाख, 20 साल में 30 करोड़ का लक्ष्य है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 36,000 रुपये महीना, 36,000 रुपये महीना कैनरा बुक स्मॉल कैप में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 30,000, 15,000 निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स में, 14,000 रुपये महीना मेरे एसेट इक्विटी सेविंग्स में, 13,000 आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में, 2,000 आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी निपॉन इंडिया फार्मा में 4,000। तो ये इनके फंड्स हैं, प्लस 30 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में। सजेशंस? एक्चुअली ना इसी कैलकुलेशन में मैंने अज्यूम किया है कि इन्होंने इन्फ्लेशन लगाकर 30 करोड़ का इनका गोल है। तो तो अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस पर अगर हमें 30 करोड़ चाहिए, देन ही नीड्स टू बी इन्वेस्टिंग 2.65 lakhs पर मंथ बेसिकली। अब अगर आपको इन्फ्लेशन इसके ऊपर लगाकर इन्वेस्ट करना है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करीब 5-5.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पोर्टफोलियो ठीक है, अच्छे फंड्स ही हैं इसमें सारे। बस एक ही फंड से मैं सहमत नहीं हूं, वो है निपॉन फार्मा फंड। क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस कॉलर को भी कहा था कि हमें कंसंट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में, जब हमारे पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है। आपके पास कोटक इमर्जिंग, आईसीआईसीआई ब्लू चिप वगैरह है, इन सब में फार्मा का अच्छा एलोकेशन है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई वुड एक्चुअली से कि इसमें से आप एग्जिट करके दूसरे, मतलब जिस भी फंड में आप डालना चाहते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग फंड है, नए फंड्स तो बिल्कुल ही ऐड मत कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 7 से 8 फंड हैं। तो जो एग्जिस्टिंग फंड है, अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और आपका गोल भी काफी हाई है, क्योंकि आपको 30 करोड़ चाहिए, तो उस हिसाब से तो आई विल से कि स्मॉल कैप फंड्स में ही आप ये अमाउंट री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल ऑफ कोर्स हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल टू गिव यू वेरी गुड रिटर्न। सो मैं यही सजेशन दूंगी आपके पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन ब्रेन, अगर ये निपॉन इंडिया फार्मा फंड से निकलते हैं जहां पर 4,000 की एसआईपी और आपका कह रहा है कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा दे, तो उस स्थिति में 36,000 की एसआईपी इनकी बढ़कर 40,000 की हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा, ये इनके पास एक और फंड है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, इसमें सिर्फ इनकी 2,000 की सिप चल रही है, तो इसको एज इट इज कंटिन्यू करें आपके हिसाब से? आई मीन थोड़ा मतलब डिफरेंस काफी है, राइट? कि जैसे आपने कहा कि डिस्कवरी में 2,000 हैं, बट जैसे पराग पारिक में 36,000 है। बट आई थिंक दैट्स ओके, कि मतलब जहां हमें लगता है कि हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं
ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, इट्स फाइन। एंड एनीवे इफ यू लुक एट वैल्यू फंड्स, वैसे भी इंडिया तो मतलब मोमेंटम मार्केट ही ज़्यादा है। सो इफ यू लुक एट वैल्यू फंड्स, अगर इन्होंने बेसिकली एक एक्सपोजर लिया है ये सोचकर कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, बट इट्स ओके। आई मीन ऐसे जो इन्होंने एलोकेशन किया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम एलोकेशन हो। जहां जहां हमें लगता है कि हमें हमारा ज्यादा अमाउंट बन सकता है, हम उसी में ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं। और अगर ये एसआईपी एलोकेशन अपना इंक्रीज करते हैं गोल के हिसाब से, जो कि आपने 2-2.5 लाख के आसपास बताया है, उस स्थिति में कितना एलोकेशन किस फंड में करें, किस रेशियो में इंक्रीज करें इन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के फंड्स में, वो भी बताइए। आई वुड अगेन से कि मतलब सिंस इनके पास 20 साल का समय है, तो सर्टेनली आई विल से कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए जो इनके पास है, क्योंकि ये अभी कैनरा रिबेको स्मॉल कैप कर रहे हैं, कोटक इमर्जिंग में अच्छा एलोकेशन है। आई विल से कि इन्हीं फंड्स में फिर आप ज्यादा एलोकेशन बढ़ाइए। नाउ अनदर थिंग इज कि ऑफ कोर्स आपको ट्रैक रखना है फंड परफॉर्मेंसेस के ऊपर, एंड साल में एक बार आप चेक कर सकते हैं हाउ द फंड्स आर डूइंग। इसके लिए ऑफ कोर्स आपको रोलिंग रिटर्न्स डेटा देखना पड़ेगा। तो वाइल जो जो फंड्स आपके पास अभी हैं ये अच्छे कर रहे हैं और ये अच्छा लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो कि साल में एक बार आप जरूर चेक कीजिए कि ये फंड्स ठीक परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, एंड मॉनिटर करते रहिए। बाकी तो मॉनिटर करना तो basically मतलब I जरूरी है, think- लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि जैसे कि इनके पोर्टफोलियो में टोटल 8 फंड्स है, एक फंड से आपने निकलने की सलाह दिया है, तो उसके बाद हो गए 7 फंड्स। अगर ये 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख की एसआईपी करते भी हैं, तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप एक आइडिया दे पाती कि टोटल आपके पोर्टफोलियो वैल्यू का आपको 40% स्मॉल कैप में करना चाहिए या 20% मिड कैप में या लार्ज कैप में, तो एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती, क्योंकि इनका ऑलरेडी एक हैवी अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। शायद कैपेसिटी हो इनकी 30 करोड़ के टारगेट के हिसाब से 2-2.5 लाख की भी एसआईपी करने की बातचीत होती तो डिटेल लगती। बट सवाल यहाँ पर यह था कि अगर इंक्रीज करते भी हैं एसआईपी अमाउंट, यहाँ से 1 लाख रुपए और बढ़ाते हैं मान के चलें, तो इन्हीं फंड्स में इक्वल रेशियो में बढ़ाएं या स्मॉल कैप मिड कैप पर सारा पैसा लगा दे जो एडिशनल कर रहे हैं, वो बेसिकली हम जानना चाहते थे। आई वुड से स्मॉल कैप मिड कैप में आप ज्यादा एलोकेशन रखें, तो लाइक फॉर एग्जांपल 30% मिड कैप, 30% सॉरी 40% मिड कैप स्मॉल कैप एंड मे बी 20% अदर फंड्स, एंड उसके हिसाब से आप एलोकेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक फंड में सारा इतना बड़ा एलोकेशन करना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप एक और फंड ऐड कर सकते हैं। लाइक यू कैन ऐड बेसिकली अ निपॉन स्मॉल कैप, यू कैन ऐड मेरे मिड कैप फंड, तो ये दो आप फंड्स और ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि एक ही फंड में मुझे इतना अमाउंट नहीं डालना है, राइट? सो बट यस, आई वुड से गो एग्रेसिव, 40% इन मिड कैप, 40% इन स्मॉल कैप एंड 20% इन लार्ज कैप्स और फ्लेक्सी कैप। ओके, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। सान्या शर्मा ने एक सवाल हमें भेजा है। 16,000 इनकी मंथली एसआईपी है, 22 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 25 साल में 4 करोड़ का लक्ष्य है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहती हैं। 2,000 ईच डाल रही हैं ये फंड्स में। इनके पास लगभग 9 म्यूचुअल फंड्स है, माफ कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट मल्टी एसेट, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसी प्रू लार्ज मिड कैप, एडलवाइज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप। बताइए इनके लिए सजेशन। 16,000 की टोटल एसआईपी, 22 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 4 करोड़ का लक्ष्य है 25 साल में। तो सबसे पहले तो इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा करीब 1.5 लाख रुपए इनका लक्ष्य पाने के लिए। अगेन आई फील कि फंड्स बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा फंड्स की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके पास आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है एंड कोटक मल्टी कैप, इसमें करीब 25% ओवरलैप है। सो यू कैन सर्टेनली कंसोलिडेट एंड मूव फ्रॉम आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप टू कोटक मल्टी कैप। बाकी का यू कैन जस्ट रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि बाकी के फंड्स तो काफी अच्छे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही है कि ये बहुत ज्यादा फंड्स हैं, मतलब तो इससे ज्यादा अभी आप एक और फंड मत ऐड कीजिए। सर्टेनली जहां पर भी आपका कंसोलिडेशन हो सके आप वो जरूर कीजिए। ओके, तो कुछ बदलाव आपको बताए गए हैं। आईसीआईसी प्रू लार्ज मिड कैप से निकले, कोटक मल्टी कैप में आप एसआईपी एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पूछ लेते हैं मेरे इनके टॉप 4 फंड्स, फिर बताइए। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ओके,
शुक्रिया अमरन आपका शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।